ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਰਵਾਈਵਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਰਿਤੂ ਨਾਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਛਪਾਕ ਮੂਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਮੂਵੀ ਦੀਪਿਕਾ ਪਾਦੂਕੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। हेलो रितु, कैसे हो? हाय, मैं अच्छी हूँ। आप कैसे हैं? जी, तो कैसी चल रही है अब लाइफ? कैफ़े को आप संभाल रहे हो, तो कैसा चल रहा है? अच्छा है। एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा क्योंकि 2012 में जब मेरे ऊपर अटैक हुआ था तो मैं कैफ़े, रेस्टोरेंट, होटल और उन सब चीज़ों के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। बट मैं जब 2014 में पहला कैफ़े आगरा में स्टार्ट हुआ तो 5 सर्वाइवर जब साथ में जुड़े थे, उनको जॉब मिली थी, उसमें से मैं भी एक थी। तो मुझे अकाउंटिंग क्या होता है, मैनेजमेंट क्या होता है, और मैंने 10th क्लास तक स्टडी किया तो मुझे कुछ भी नहीं पता था। तो मैंने थोड़ा मैनेजमेंट करना सीखा, मैंने थोड़ा सा ऐसा कैश काउंटर संभालना सीखा, लोगों से बातें करती थी। ऐसे करते 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 मतलब मैंने अपनी चीज़ों में इम्प्रूव किया, कैफ़े संभाला, अपनी जो भी मेरे सीनियर्स हैं उनकी हेल्प लेते हुए। उसके बाद मैंने धीरे धीरे छाओ फाउंडेशन को और शिरोज़ हैंगआउट को रिप्रेजेंट करना अलग अलग प्लेटफॉर्म पे स्टार्ट किया। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा ओवरऑल। तो मूवी में आना कैसा हुआ आपका? आपको कैसे उन्होंने कांटेक्ट किया? एक सर्वाइवर है जो जिसके ऊपर वो बेस्ड है मूवी, उसकी स्टोरी है उसके अंदर। और जो उसमें एक फाउंडेशन दिखाया है, वो जिस फाउंडेशन में मैं काम करती हूँ, जो आलोक जी और आशीष जी ने मिलकर स्टार्ट किया था, तो उस फाउंडेशन को दिखाया है उस मूवी में। तो मैं भी 2014 से छाओ के साथ काम कर रही हूँ। तो मुझे ये प्रपोज़ल मिला कि छाओ को वो कवर कर रहे थे, तो रितु भी छाओ का ही पार्ट है। तो वो प्रपोज़ल आया तो मैंने भी उसमें मुझे काम करने का मौका मिला उसके साथ साथ। आप हमें अपने इंसिडेंट के बारे में बताइए, जो आप पे अटैक हुआ, ये किसने करवाया और कब हुआ ये? 2012 में मेरे ऊपर अटैक हुआ था और ये अटैक मेरे कज़न ब्रदर ने करवाया था। कज़न ब्रदर? हाँ, किसी से 1,25,000 रुपीज़ दे के। और उसने वो मुझे पसंद करता था, तो जो वो चाहता था वो तो कुछ ऐसा नहीं हो पाया। मैं उसने बोला था कि तुम मेरे मामा की बेटी नहीं होती तो मैं तुमको भगा के ले जाता, तो वो ऐसा कुछ नहीं हो पाया। तो उसने किसी से 1,25,000 रुपीज़ दे के मेरे ऊपर एसिड डलवा दिया। और उसके बाद की जो जर्नी रहती है वो इतनी आसान तो नहीं होती है। कंटिन्यू 2 महीने तक हॉस्पिटल में एडमिट रही और ट्रीटमेंट चला, तो बहुत ज़्यादा टफ था। उसी बीच मेरी लेफ़्ट आई चली गई, जिससे मैं ज़िंदगी भर अभी नहीं देख सकती हूँ। वो आर्टिफिशियल आई है, तो ऑपरेशन बहुत लंबे टाइम तक, और मुझे नहीं पता ये कब तक कराना पड़ेगा या उसका कितना लॉन्ग टाइम पीरियड होता है। डॉक्टर से पूछते हैं तो कितने साल, तो वो कहते हैं कि कुछ नहीं पता। जितना इम्प्रूव करते होता जाएगा फेस या बॉडी पार्ट जो भी है, उतना बेहतर होगा। तो बॉडी कितना सपोर्ट करती है, क्योंकि एनेस्थीसिया दे के हर बार ऑपरेशन कराना, तो बॉडी भी बहुत वीक होती है, तो वो बहुत ही ज़्यादा टफ रहता है। तो मेरे अभी तक 16 ऑपरेशन हो चुके हैं, अभी भी पेंडिंग है। बट बहुत बार ऐसा होता है कि अब हिम्मत नहीं है कि और ऑपरेशन कराए जाए या कुछ किया जाए, तो लंबा लंबा ब्रेक ले लेती हूँ। 2-2 साल का बीच में गैप कर देती हूँ ऑपरेशन में। तो मुझे लगता है कि कोई मुझे एक्सेप्ट करना होगा, किसी को एक्सेप्ट करना, किसी को मेरे से बात भी करना हो तो मेरे इसी फेस के साथ करे। मैंने एक्सेप्ट किया, आपको बात करना है तो करो, वरना मत करो। तो मुझे मेरे फेस से प्यार है, तो मुझे नहीं चिंता है कोई मेरे से बात करना चाहता है, नहीं करना चाहता है, वो डजंट मैटर। तो मैं इस फेस के साथ खुश हूँ, और जब मुझे लगता है कि मुझे ऑपरेशन कराना चाहिए तो मैं करा लेती हूँ, नहीं मन करता है तो नहीं कराती हूँ। तो चल रहा है ऐसे ही। जो आपका एक्सपेंडिचर हो रहा है आपका ये इलाज करवाने पर, तो वो कहाँ से आप मैनेज कर रहे हो, कैसे हो रहा है? स्टार्टिंग में तो मेरे पेरेंट्स ने वो सारा एक्सपेंस। कितना खर्चा आ चुका है उसका? अभी तक अराउंड 20 लाख प्लस लग चुका होगा, जो कि 4-5 लाख रुपए स्टार्टिंग में मेरे घर वालों ने लगाया। उसके बाद मेरी फैमिली के लिए अफोर्ड करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था, और मेरे पिताजी थे जो घर में एक इनकम सोर्स थे। तो फिर हमने हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट को अपील किया था ट्रीटमेंट के लिए, तो उन्होंने एक फ़ंड रिलीज़ किया था मेरे ट्रीटमेंट के लिए।
तो उसके बाद मेरे हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट ने दिल्ली अपोलो हॉस्पिटल में वो फंड दिया और मेरा कंटिन्यू ट्रीटमेंट उसी कितना फंड आपको मिला सरकार की ओर से, क्या हेल्प मिली? एक रेड क्रॉस सोसाइटी होती है, हर एक सिटी में होती है, उसमें उन्होंने डॉक्टरों ने 20 लाख रुपीस का बजट दिया था मेरे ऑपरेशंस के लिए। तो वो रेड क्रॉस सोसाइटी में था, वो डायरेक्टली अपोलो हॉस्पिटल के अकाउंट में जाता है और उसी पैसे से मेरा ट्रीटमेंट होता है। मतलब सरकार से आपको हेल्प मिला? हेल्प ट्रीटमेंट में मिला। और मतलब कोई चीज़ में हेल्प नहीं कर रहे आपको, कोई जॉब वगैरह में, कोई सरकारी अभी जॉब? तो कोई प्रपोजल नहीं मिला जॉब का और मेरा 10th क्लास तक ही स्टडी है। बट हाँ, मैं इतना कह सकती हूँ कि मुझे किसी चीज़ की ट्रेनिंग दे के और मुझसे जॉब कराएंगे तो मैं डेफिनेटली उस चीज़ के लिए रेडी हूँ। हर एक इंसान की कुछ ख्वाहिशें होती हैं, सपने होते हैं कि मैं लाइफ में ये करना चाहता हूँ, वो बनना चाहता हूँ। आपके भी ज़रूर होंगे, क्या आप करना चाहते थे लाइफ में? मैं स्पोर्ट्स प्लेयर रही हूँ और मेरा मन था कि मैं भी एक अच्छी कोच बनूँ। मैं वॉलीबॉल खेलती थी, पर मेरे अटैक के बाद मैं उसको कंटिन्यू नहीं कर पाई क्योंकि मैं लिफ्टिंग करती थी और इतना स्टेमिना नहीं रहा जो एक स्पोर्ट्स पर्सन को चाहिए। तो वो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा टफ रहा एक अटैक के बाद खेलना। बट मेरे अटैक के बाद मैं वॉलीबॉल तो नहीं कर पाई, पर मैं आजकल कराटे सीखती हूँ, तो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और मेरा स्टेमिना बढ़ेगा उससे, मैं ये सोच के और खेलती हूँ और स्पोर्ट्स मुझे पसंद भी है इस वजह से। तो जो वो जिन्होंने करवाया आप पे अटैक, उनके साथ क्या हुआ? उनको कितनी सज़ा मिली? 2.5 साल के बाद 3 लोगों को उम्र कैद और 2 लोगों को 10-10 साल की सज़ा मिली थी मेरे केस में। बट टोटली 5 इयर्स के बाद वो हाई कोर्ट से सब लोग बाहर निकल गए। मतलब वो क्राइम करके बाहर निकल चुके अभी हैं? 5 साल के बाद, हाँ, 2017 में वो बाहर आ गए थे, अभी वो बाहर ही है। तो अब आपको क्या प्रॉब्लम आती है? सोसाइटी की तरफ से प्रॉब्लम आती है? लाइफ जीने में कैसा चल रहा है? अभी तो बहुत अच्छा चल रहा है क्योंकि मैं लाइफ में इतनी आगे बढ़ गई हूँ और चीज़ों को, अटैक को लेके मैं आज नहीं बैठी हूँ कि मेरे साथ ऐसा हो गया। मुझे जो लाइफ में करना है, जो मुझे अच्छा लगता है करने में, मैं सोशल वर्क करती हूँ या मैं सर्वाइवर्स को हॉस्पिटल लेके जाती हूँ, उनके ऑपरेशंस प्लान कराती हूँ या डॉक्टर से बात करती हूँ, तो मुझे एक सुकून मिलता है। तो वो मैं कर रही हूँ लाइफ में। तो मुझे नहीं लगता कि अभी लाइफ अच्छी नहीं चल रही है, बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा काम कर रही हूँ, मैं सेटिस्फाइड हूँ और मुझे लगता है कि मैं इस दुनिया में आई हूँ तो मुझे लोगों की मदद करनी चाहिए। सोशल वर्क क्या होता है वो मेरे अटैक के बाद पता चला, वो मैं कर रही हूँ, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। अच्छा, में मतलब सपोर्ट करते हो जो और सर्वाइवर्स हैं, हाँ। उनके हेल्प करते हो? हाँ, मैं उनकी मदद करती हूँ ऑपरेशंस कराने में। थैंक यू वेरी मच रितु, हमसे बात करने थैंक के यू लिए। सो मच।